सेठी साहब, एसीबी पर भरोसा है आम आदमी पार्टी को? नहीं, हमें किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। पीछे भी इतिहास रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ इलेक्शन कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रहा हो, चाहे दिल्ली के विधायक हो चाहे पंजाब के विधायक हो। इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है? नहीं, इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा है, लेकिन भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्फ्लुएंस करती है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो। इधर उधर 50-50 क्यों जा रहे हैं? मैं पूछ रही हूं अभी तक के आरोपों के आधार पर। जिलानी साहब 2 सेकंड दीजिएगा। जिलानी साहब 2 सेकंड, जिलानी साहब 2 सेकंड। नहीं, बबीता जी से भी नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना सर। मैं पूछ रही हूँ इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है क्या आम आदमी पार्टी को? नहीं है कि नहीं है? लेकिन बीजेपी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नहीं, इलेक्शन कमीशन पे मैम भरोसा है ना आपको? कल जब चुनावी नतीजे आएंगे, बबीता जी इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है ना आप कह रही हैं? कल जब चुनावी नतीजे आएंगे और वो आपके पक्ष में आए या आपके विपक्ष में आए, बीजेपी के पक्ष में आए या उनके विपक्ष में आए, इलेक्शन कमीशन पर आरोपों की झड़ी तो नहीं लगाएगी ना आम आदमी पार्टी? जी, अगर फेयर काउंटिंग होगी, फेयर काउंटिंग का मतलब क्या है? कि जीत अरविंद केजरीवाल की होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की होनी चाहिए, ये फेयर काउंटिंग है मैम? पैमाना क्या है? चीजें कल साफ हो जाएंगी, जीत आम आदमी पार्टी की ही होगी। और जिस तरीके से फेयर काउंटिंग का मतलब क्या है? अच्छा, फेयर काउंटिंग की डेफिनेशन क्या है बबीता जी? फेयर काउंटिंग की डेफिनेशन बताइए, फेयर काउंटिंग क्या है? कल आपके सामने आ जाएगा सारी चीजें। मैम फेयर काउंटिंग बताइए ना, मेरे सामने तो होगा, मैं तो सुबह 6 बजे से बैठी रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि फेयर काउंटिंग का मतलब क्या है? फेयर काउंटिंग यही है जो जनता का जनादेश है उसको क्लियर तरीके से सबके सामने लाया जाए, और ये ना है कि बीजेपी प्रेशर बना के और किसी तरीके का दबाव करके। नहीं तो वहां पर आपके पोलिंग एजेंट्स रहेंगे ना, स्ट्रांग रूम से जब निकलेंगी ईवीएम मशीन्स रहेंगे ना, आपके लोग सिग्नेचर करेंगे ना, हर एक पेपर पे दस्तखत करेंगे ना कि सील्ड है, सब कुछ करेंगे ना वो लोग जी। तो मतलब जो ईवीएम से निकलेगा आपको स्वीकार्य है ना? हमें स्वीकार है, जनता का आदेश भी स्वीकार है, और इलेक्शन कमीशन का जो भी इलेक्शन कमीशन कर रही है उसके लिए भी हमें कुछ आपत्ति नहीं है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इन कमीशंस के ऊपर दबाव बनाती है तो उसके दबाव में आके ये लोग कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं। जिलानी साहब, दबाव बनाकर इन संस्थाओं पर दबाव बनाकर क्या करते हैं आप? ईवीएम बदलवा देते हैं सर, क्या करते हैं बताइए जरा मुझे परविंदर सेट्टी पे भी और हमारी जो बहन है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी पे बहुत हास्यास्पद बात कर रहे हैं। कहते हैं, मतलब उनका कहना है लोकतंत्र पे उनको भरोसा ही नहीं। ये एनार्किस्ट सोच के लोग हैं। इन्होंने हमेशा से, ये वो लोग हैं जिन्होंने 26 जनवरी के दिन इनके नेता ने क्या हरकत करी थी वो भी भारत और दिल्ली ने देखा है। ये कुछ भी कह सकते हैं। मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में पूर्णिमा जी क्या कहा कि अगर आपने एक सार्थक मुद्दे पूरे इलेक्शन में बहस देखी हो, किसी भी टीवी डिबेट में लगातार हम लोग कर रहे हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया, आपको स्कूल बनाने की बात आपने कही, आपने दिल्ली में स्कूल क्यों नहीं दिया, आपने बनाया क्लासरूम और उसमें भी भ्रष्टाचार किया। एक एक क्लासरूम बनाने में 50-50 लाख रुपए लगे हैं, ये भ्रष्टाचार इन्होंने दिया। एक भी कॉलेज नहीं दी। जो आपके सरकार के अंडर जो चीजें थी वो भी आप नहीं कर पाए। आप सड़कों के हालात चले जाएं, जितने भी इस तरह के इलाके इतने भ्रष्टाचार हुए हैं तो आप एक्शन लीजिए ना। जज्बात में आके आप बड़ी अगर इतने भ्रष्टाचार हुए तो आप एक्शन लीजिए। आप खाली टीवी चैनल पे बैठ के आरोप लगाएंगे, उससे तो कोई चीज साबित नहीं होती ना सर। बीजेपी का एक ही काम है यासीर साहब, आप अगर आरोप लगाएंगे उससे कोई बात साबित नहीं होती। सरकार आपकी सीबीआई आपकी इसके बाद भी अगर आप ये बताओ कि ईवीएम पे कल तो नहीं रहोगे, किसी चीज कल ईवीएम तो सही होगी कि नहीं होगी? आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार से भी और भ्रष्टाचार करा उसको उठाके बंद कर दीजिए। आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है? ईवीएम ठीक रहेगी कल सर। ईवीएम जो भी फैसला दे, जो भी फैसला 8 तारीख को होगा उस फैसले को सबको मानना पड़ेगा। उस फैसले को के लिए क्या बोलेंगे? नहीं तो ना मानने के लिए ऑप्शन क्या है ये बताइए ना सेठी साहब। ना मानने के लिए ऑप्शन क्या है? लेकिन दूसरा एक ऑप्शन है, एक दूसरा ऑप्शन है, मैं बताती हूँ, जो हर चुनावों के बाद मैं देखती हूँ, हर चुनावों के बाद मैं देखती हूँ, हमको जैसा सूट करेगा हम वैसी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन पर हम आरोप लगा देंगे, हम हार गए तो, और अगर जीत गए तो हम चुप हो जाएंगे, कह देंगे फेयर इलेक्शन हुआ। और इतिहास उठाकर देख लीजिए सर, हर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद कब ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल ना उठे हो?
कब ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को बायस ना कहा गया हो? कब ये आरोप नहीं लगे हो कि ये अभी अभी आप देख लीजिए, अभी अभी जस्ट मैं नीचे ब्रेकिंग पढ़ रही थी, हर्ष अभी अभी मैं ब्रेकिंग पढ़ रही थी कि कुछ अपलोड नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कुछ तो था, पता नहीं क्या अपलोड नहीं हो रहा है, लेकिन ये अभी से शुरू हो गया है। तो फिर कौन सी संस्था पर भरोसा है? एंटी करप्शन ब्यूरो पर भरोसा नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं, दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, अपने खुद के विभागों पर भरोसा नहीं, वो भी एलजी के दबाव में काम करते हैं। अरे मैडम, जब हर्ष से जवाब दे दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता के अंदर बैठी अभी हुई आप है, ये देखिए पूर्णिमा जी, जो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठना शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म 17C है और नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन बूथ अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो कल की जो रूपरेखा है वो तैयार हो चुकी है, ये हार रहे हैं, कल इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठेंगे। सेठी साहब, हर्ष, टू बी फेयर, आपने अभी आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बड़ा लंबा चौड़ा आपने बात किया। मैं बार बार घूम फिर के इस एक सवाल पर आ रही हूं और जिलानी साहब आपसे भी मैं उसका जवाब चाहूंगी कि बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप क्यों लगते हैं? क्यों ये आरोप लगते हैं कि ये विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं? क्यों ये आरोप लगाते हैं, इन पर आरोप लगते हैं कि पार्टी को तोड़ते हैं, पैसे खिलाते हैं? क्यों ऑपरेशन लोटस का आरोप बीजेपी पर लगता है बार बार? देखिए, इनको अपने लोगों पे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये विश्वासघात अपने लोगों के साथ कर चुके हैं उन पे, इसलिए इन्हीं के एमएलए इन पे विश्वास नहीं करते हैं। इनके पार्षद लगातार चुनाव के ड्यूरिंग आपने देखा नहीं है, लगभग 10 पार्षद ने इनका साथ छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी का परिवार उन्होंने ज्वाइन कर लिया। 10 पार्षद ऐसे हैं जो चुनाव के ये इस पे अभी तक किसी ने रिपोर्टिंग नहीं करी, किसी ने चर्चा नहीं करी है। ये है, अगर आगे 3-4 दिन के अंदर जब नई व्यवस्था सामने आएगी तो एमसीडी भी इनके हाथ से जा रही है, क्योंकि लोग इनके साथ इनके अगर इन पे विश्वास होता तो इनके अपने लोग अगर कमिटेड होते, हमारे यहाँ कार्डर है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कमिटेड हैं। हम लोगों ने अगर इलेक्शन मैनेजमेंट में भूमिका अगर हमारी पार्टी ने दिया तो 40 दिन से हम लोग घर नहीं गए, 24 घंटे हम अपने ऑफिस या किसी न किसी विधानसभा में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा हमें अपने आप से एक कमिटमेंट जो करते हैं उसको पूरा करने की सीख देती है। इनके यहाँ जो ये कल्चर बता रहे थे कटमनी भ्रष्टाचार क्यों आया, क्योंकि ये एक दूसरों को इसी तरीके से डील करते हैं। ये लीडर नहीं है, ये लोग डीलर हैं, और जब डीलर बन गए तो इस तरह की व्यवस्था सामने आई तो दिल्ली के लोगों को समझ में आ गई। दिल्ली की जनता ने पहली बार कमाल है ये बात, जब जाहिर है छोटा सा कार्यकाल दिया, फिर ये 2 बार दिल्ली की जनता को धोखा इन्होंने दिया, और यही धोखा ये पंजाब में दे रहे हैं। पंजाब में इन्होंने महिलाओं से कहा कि हम आपको 1000 रुपए देंगे, आज तक नहीं दिया, 2 साल 2.5 साल की सरकार हो गई, आपने दिया, आपने 2100 का झांसा यहाँ दे दिया। हम जो बात कहते हैं अगर हमारे यहाँ अटल, और बीजेपी तो 2500 रुपए की स्कीम नहीं लेके आई है, 15 लाख रुपए जो महाराष्ट्र में दे रहे हैं। हमारी जहां सरकार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां त्रिपुरा, जहां भी सरकार है, आप चेक कर लें, अटल कैंटीन योजना के तहत हम 5 रुपए का स्वादिष्ट भोजन गरीबों को दे रहे हैं। तो हम जो बात कहते हैं वो करते हैं, ये जो बात कहते हैं ये हवा में कर देते हैं। एकदम आई बात, आपने कहा था सुबह इन्होंने 7 बताया, शाम को 16 बताया, कल तक ये 50 बता देंगे कि 50 लोगों के साथ बीजेपी डील करने जा रही है। क्या बात करते हैं? कुछ तो समझिए, कुछ माइंड लगाइए। दिल्ली की जनता ने आप पे विश्वास करके दिल्ली को आपको दिया था, ठीक था, आप आंदोलनकारी थे, आप समझ नहीं पाए, उनके जज्बात को भी नहीं समझ पाए, उनके साथ बीजेपी सबको सिर्फ एक ही ट्रेनिंग देती है, झूठ बोलो, बड़ी झूठ बोलो, बड़े से बड़ी झूठ बोलो, सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ। अरविंद केजरीवाल और उसके गैंग की पहचान, ये बार-बार दिल्ली की जनता कहती है, मैं